तो फिर मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस RTP पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला सुना देता हूं। मैं एक बार कार से ड्राइव कर रहा था, रसना की तरफ जा रहा था। मैं आराम से मैं चला रहा था 180 की स्पीड में। मैं जो ही जा रहा था उधर से एक तोता आया और उसके बाद टकरा गया। वो बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया वो। मैं उसको घर लेकर गया, उसकी सुई दवाई पट्टी वट्टी किया, फिर उसको मैं ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर दिया। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद जब तोते को होश आया तो वह आंख मलते हुए क्या कह रहा है, कि हाय दादा, कार का ड्राइवर मर गया क्या, मुझे जेल हो गई है। अरे उसको क्या पता कि खुद उसका ही एक्सीडेंट हुआ, तो वो पिंजड़े में कैद है। वो तो पिंजड़े को कैद समझ रहा था, जेल समझ रहा था। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th का जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग टॉपिक आज शुरू करेंगे फलनों के प्रकार, ठीक है ना। फलन को हम लोग प्रतिचित्रण भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, चाहे फलन भी बोलते हैं, चाहे संगतता भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो फलन को प्रतिचित्रण भी कहूंगा मैं, संगतता भी कहूंगा, चाहे फलन भी कहूंगा, तो एक ही बात होगी। तो मैं इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि डोमेन क्या होता है, सह डोमेन क्या होता है, ठीक है, और परिसर क्या होता है, परिसर या परास। तो मान लीजिए कि यफ जो है वह ए से बी में एक फलन है, तो जो सेट ए होता है ना उसको हम डोमेन कहते हैं, प्रभाव क्षेत्र कहते हैं, यफ का डोमेन बोलते हैं। जो सेट बी होता है ना, पूरा सेट बी, ठीक है, वह यफ का सह डोमेन कहलाता है, को डोमेन कहलाता है। और बी के उन तत्वों का समुच्चय जो ए के तत्वों के प्रतिबिंब है, उन तत्वों का जो समुच्चय होता है वह परिसर या परास कहलाता है, ठीक है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं फलनों के प्रकार। तो पहला हम लोग फलन पढ़ रहे हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है, ऑनटू और सर्जेक्टिव मैपिंग, फंक्शन मैपिंग कहिए चाहे फंक्शन कहिए, बातें कही हुआ। तो ऑनटू और सर्जेक्टिव मैपिंग क्या होता है, ठीक है ना। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सेट ए से सेट बी में क्या है, एक मैपिंग है, ठीक है ना। इसमें कुछ तत्व है, मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। इसमें कुछ तत्व है, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है। ये है, मान लीजिए ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ठीक है, और ये इससे जुड़ा है, मान लीजिए ये इससे जुड़ा है, ठीक है, और इसको भी ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने, ठीक है। और ऐसे ही तमाम चीज़ मैं बना सकता हूँ। 1 2 3 4, 2 हो गया, ये हो गया, इसका इससे रिलेशन हो गया, इसका इससे रिलेशन हो गया, ठीक है, और इसका इससे रिलेशन हो गया। चलिए मान लीजिए इसमें इतना ही लेते हैं। देखिए इसमें मैंने लिया है x1 लिया है, x2 लिया है, x3 लिया है, x4 लिया है। इसमें मैंने लिया है y1 लिया है, y2 लिया है, y3 लिया है, ये मैंने लिया है। अब चलिए इसको देखते हैं कि पहले तो ये देखिए कि ये फलन है कि नहीं। तो फलन क्यों है, क्योंकि ए का जो एक तत्व है वह y के एक ही तत्व से क्या है, जुड़ा हुआ है।
यह x1 है, एक ही तत्व से जुड़ा है, यह भी एक ही तत्व से जुड़ा है, यह भी एक ही तत्व से जुड़ा है, यह भी एक ही तत्व से जुड़ा है। ठीक है ना। तो जब सेट ए के जो तत्व हैं अद्वितीय वह बी के अद्वितीय तत्व से जुड़े हैं, तो इस तरह का जो संबंध होता है उसे हम फलन कहते हैं। अब यह आच्छादक फलन क्यों कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा? तो ये देखिए कि सेट बी का कोई भी तत्व खाली है नहीं है। सेट बी का जब कोई भी तत्व खाली नहीं है तो इस तरह का जो फलन होता है उसे हम आच्छादक फलन बोलते हैं। तो आच्छादक फलन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि यदि f a से b में एक फलन इस प्रकार है कि इसको सेट बी को क्या बोलते हैं, सह डोमेन। सह डोमेन का जो प्रत्येक तत्व है वह ए के तत्वों को क्या बोलते हैं, तत्वों के समुच्चय का डोमेन बोलते हैं। सह डोमेन का प्रत्येक तत्व डोमेन के किसी ना किसी तत्व का क्या हो, यफ प्रतिबिंब हो या प्रतिबिंब हो। ऐसा फलन यदि यफ ए से बी में एक फलन हो तो यह इस तरह का फलन होना चाहिए कि इसके सह डोमेन का जो प्रत्येक तत्व होना चाहिए वह डोमेन के किसी न किसी तत्व का प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी कि इसका प्रत्येक तत्व ए के तत्व से जुड़ा होना चाहिए। बी का कोई भी तत्व ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली हो, जिसका संबंध ए के तत्व से नहीं हो। तो इसका हर तत्व का संबंध है, यानी हर तत्व इस तत्व का प्रतिबिंब है। तो इस तरह का जो फलन होता है उसको हम आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आच्छादक फलन होता क्या है। जो यफ का परिसर है ना, यफ का परिसर यदि सह डोमेन के बराबर होगा, सह डोमेन के बराबर होगा तो वह आच्छादक फलन कहा जाएगा। ठीक है ना। यफ का परिसर जो होगा वह सह डोमेन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या आपने समझा? यदि आच्छादक फलन है कोई तो यफ का जो परिसर होगा वह सह डोमेन के क्या होगा, बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तब वह क्या है, आच्छादक फलन है। ठीक है ना। तो देख लीजिए कैसे आच्छादक फलन है। परिसर बताइए यफ का परिसर, तो परिसर क्या होता है, जो प्रतिबिंबों का सेट होता है वह परिसर कहलाता है। देखिए y1 y2 y3, y1 y2 y3 ये क्या है, परिसर है। अब यफ का सह डोमेन निकालिए, तो सह डोमेन माने जो पूरा सेट बी होता है वह सह डोमेन कहलाता है। तो सह डोमेन क्या है, y1 है, y2 है, y3 है। तो आपने क्या देखा, यफ का जो परिसर है और जो सह डोमेन है वह दोनों बराबर है। इसका मतलब यही है कि यह जो मैंने फलन लिया है वह कैसा फलन है, आच्छादक फलन है। ठीक है ना। ऐसे भी परिभाषित हम कर सकते हैं, ऐसे भी कि यदि यफ जो है ए से बी में एक फलन है, यदि यफ जो है वह ए से बी में एक फलन है, यदि प्रत्येक बी बिलोंग इन कैपिटल बी के लिए, बी बिलोंग इन कैपिटल बी के लिए, ठीक है ना। चाहे यहाँ पर मैंने y1 y2 y3 लिया है x1, तो इसको भी लिख सकते हैं। चाहे चलिए ये दूसरी परिभाषा मैं दे रहा हूँ। यदि f a से b में एक फलन है, यदि प्रत्येक b बिलोंग इन कैपिटल B के लिए, ठीक है ना, A में एक तत्व स्मॉल a ऐसा है कि यफ बराबर क्या है, B है। तो इस तरह का जो फलन होगा वो आच्छादक फलन कहा जाएगा। क्या मैंने बताइए इसका कहने का मतलब क्या है, समझिए कि यदि यफ ए से बी में एक फलन है, ये तो बात है। यदि बी के प्रत्येक तत्व के लिए, यानी कि जो प्रतिबिंबों का सेट है, बी के प्रत्येक तत्व के लिए ए में एक तत्व ऐसा जरूर होना चाहिए कि यफ बराबर बी, यानी कि बी का पूर्व प्रतिबिंब ए में मौजूद होना चाहिए। तो ऐसे भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि यदि यफ ए से बी में एक फलन है तो सह डोमेन के प्रत्येक तत्व का पूर्व प्रतिबिंब, देखिए
सह डोमेन के प्रत्येक तत्व का पूर्व प्रतिबिंब सेट ए में मौजूद है, यानी कि डोमेन में मौजूद है, तो उस तरह का जो फलन होता है उसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अंतःक्षेपी फलन या मैपिंग। अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन यानी कि इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग क्या होती है ये देख लीजिए। इनटू मैपिंग क्या, एक एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं। ये मान लीजिए सेट ए है, ये बी है, ये x1 x2 x3 x4 हो गया, यह y1 y2 y3 y4 हो गया। देखिएगा चलिए ये ले लिया, एक फलन है ए से बी में f। अब इसको ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में और इसमें ध्यान दीजिएगा क्या है। इसमें b का एक तत्व खाली है, सह डोमेन का एक तत्व y4, ये y2 नहीं है, माफ कीजिए y4 है, यह एक तत्व खाली है। तो इस तरह का जो मैपिंग होता है उसको हम अंतःक्षेपी फलन कहते हैं, मैपिंग कहते हैं, इनटू मैपिंग कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, सुन लीजिए परिभाषा। शॉर्टकट में ये याद रखिए कि जब बी का तत्व खाली नहीं होगा, सह डोमेन का कोई भी तत्व खाली नहीं होगा, तो ऊ कहलाता है आच्छादक, और कोई ना कोई तत्व जरूर खाली होगा तो ऊ कहलाता है अंतःक्षेपी। तो यह अंतःक्षेपी होगा। तो परिभाषा सुन लीजिए। ठीक है ना। यदि f a से b में एक फलन हो, f सच डेट a टू b, ठीक है ना, यानी f a से b में एक फलन है, तो सह डोमेन b में कम से कम एक तत्व ऐसा जरूर हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में न हो। क्या मैंने बताया? मैंने ये बताया कि f जो है a से b में एक फलन है, तो जो b वाला होता है उसको सह डोमेन बोलते हैं, a वाले को डोमेन। तो सह डोमेन में कम से कम एक तत्व ऐसा होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब a में न हो, और जब ऐसा होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। तो अंतःक्षेपी फलन कब कहेंगे? जब f a से b में एक फलन हो तो सह डोमेन में कम से कम एक ऐसा तत्व जरूर होना चाहिए जो डोमेन के किसी तत्व से जुड़ा न हो। देखिए आई y4 किसी तत्व से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो जब जुड़ा नहीं है यानी कि खाली है, यानी कि किसी तत्व का प्रतिबिंब नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा? अंतःक्षेपी फलन होगा। अंतःक्षेपी फलन कब होता है? जब f का परिसर, ठीक है ना, f का परिसर छोटा होता है, सबसेट होता है, सबसेट का f का सह डोमेन, ठीक है ना। क्या मैंने बताया? कोई फलन अंतःक्षेपी कैसे होता है, कैसे जानेंगे कि वह फलन जो है वह क्या है? अंतःक्षेपी है। तो f का परिसर निकालिए और f का सह डोमेन निकालिए। देखिए कि परिसर जो है सह डोमेन का सबसेट है कि नहीं। यदि सबसेट है तब जाकर वह अंतःक्षेपी कहा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यह अंतःक्षेपी है कि नहीं। ठीक है ना। चलिए तो f का परिसर निकालिए भाई, f का परिसर निकालिए। f का परिसर क्या होगा बोलिए? परिसर माने क्या होता है? केवल प्रतिबिंबों का सेट। तो y1 y2 y3 यही प्रतिबिंब है, y1 y2 y3, ठीक है। ये सबसेट है कि नहीं? सह डोमेन माने पूरा सेट B, y1 y2 y3 y4, पूरा सेट B जो है वह सह डोमेन है। तो देख लीजिए f का परिसर जो है वह f के सह डोमेन से क्या है? छोटा है, यानी कि सबसेट है। और जब f का परिसर
उसके सह डोमेन का सबसेट होता है, तब वह जो फलन होता है वह क्या होता है, अंतःक्षेपी होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे निर्धारण करेंगे, कैसे जानेंगे कि वह फलन अंतःक्षेपी है कि आच्छादक है। ठीक है ना, कैसे जानेंगे कि फलन आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। तो मान लीजिए कि f जो है a से b में एक फलन है। ठीक है ना, अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे जानेंगे कि वह फलन अंतःक्षेपी है कि आच्छादक है। तो मान लीजिए आपको एक फलन दिया हुआ है, f जो है a से b में क्या है, फलन है। तो पहला काम आपका क्या होगा, सह डोमेन का एक तत्व लेंगे, स्वेच्छ तत्व लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। सह डोमेन का एक स्वेच्छ तत्व y लेंगे। पहला काम करेंगे हम कि सह डोमेन का एक तत्व क्या करेंगे, y लेंगे। ठीक है ना, अब दूसरा काम, आपका जो फलन दिया रहेगा ये fx में दिया रहेगा, फलन जो है वह fx में दिया रहेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फलन दिया है fx बराबर y, इसमें रखेंगे। फलन आपको दिया रहेगा fx बराबर y, यह आपको दिया रहेगा, ये fx दिया रहेगा, इसमें हम y रखेंगे, fx बराबर y रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे fx बराबर y को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हल करने के बाद हम क्या करेंगे, x का मान y के पद में रखेंगे, x का मान y के पद में लिखेंगे। पहला काम हम क्या करेंगे, f जो है a से b में एक फलन है, हमें चेक करना है कि वह क्या है, आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सह डोमेन का एक स्वेच्छ तत्व y चुनना होगा। अब fx जो आपका फलन दिया होगा उसमें रखेंगे, fx बराबर y में, उसको हल करेंगे, x का मान y के पद में लिखेंगे। ठीक है ना, यानी x का मान मान लीजिए हम लिखते हैं, माना हमने लिखा, क्या लिखा भैया, x का मान y के रूप में। मान लीजिए हमने x का मान ये y के रूप में लिख दिया, x बराबर gy लिखा। x बराबर gy से आप क्या समझ रहे हैं, x का मान हम y के रूप में लिखेंगे ना, यानी x जो है y का फलन होगा, तो x बराबर हम उसे ही हम gy लिखते हैं, यानी x का मान किस में हमने लिखा है, y के रूप में लिखा है। ठीक है ना, अब देखना है यहाँ से, अब ये देखिएगा, अब यहीं से क्लियर होगा कि वह फलन आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। ठीक है, यदि g के सभी मान के लिए, ठीक है, y के सभी मान के लिए, माफ कीजिएगा, y के सभी मान के लिए, y माने सह डोमेन का तत्व, तो y के सभी मानों के लिए, ठीक है ना, यानी कि सह डोमेन के जो भी तत्व हैं y, उनके लिए डोमेन में x का मान जरूर आना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो आच्छादक का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि g के सभी मानों के लिए x का मान नहीं मिलता है, ठीक है, यानी कि डोमेन में कोई ना कोई तत्व नहीं मिलता है, तो उस तरह का जो फलन होता है उसको हम बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और मैं बता देता हूं, हम कैसे जानेंगे कि अंतःक्षेपी फलन है कि आच्छादक फलन है। तो हम एक फलन लिए हैं, f जो है a से b में एक फलन है, सह डोमेन यानी कि b का एक स्वेच्छ तत्व हम y लेंगे। सह डोमेन माने क्या, b का एक तत्व हम स्वेच्छ तत्व y लेंगे। आपका फलन दिया रहेगा fx, जो भी दिया रहेगा उसमें हम y रखेंगे। ठीक है ना, उसको हल करेंगे, हल करने के बाद x का मान y के पद में लिखेंगे। तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, x बराबर gy। x बराबर gy का मतलब क्या है कि x को हमने किसके रूप में लिखा है, y के रूप में लिखा है। अब यहाँ से हमें मिलाना पड़ेगा, क्या मिलाना पड़ेगा कि सभी y के लिए यदि x का मान मिल रहा है
तो वो आच्छादक होगा। लेकिन सभी y के लिए यक्ष का मान नहीं मिल रहा है तो वो फलन का होगा, अंतःक्षेपी होगा। यक्ष माने क्या समझ रहे हैं, डोमेन, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब। यदि सभी पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे तब तो वो क्या होगा, आच्छादक। और कुछ का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा तो मैं परिभाषा के अनुसार बताया हूं कि क्या होंगे, अंतःक्षेपी होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं फलनों के प्रकार में। दो मैं बता चुका हूं, कौन कौन बता चुका हूं, आच्छादक फलक, आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन। अगला मैं बताता हूं तीसरा चीज, एक एक फलन, चाहे एकाएकी फलन, एकाएकी एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। ठीक है। 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग क्या होता है, यानी कि एकाएक फलन, एक एक फलन। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। ए हो गया, ये सेट बी हो गया, इसमें x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चल रहे हैं। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखिएगा। एकाएकी माने आप नाम से भी परिचित हैं, एकाएकी यानी एक का संबंध एक से होना चाहिए, यानी एक तत्व जो होता है वह एक ही तत्व से जुड़ा हो। तो इस तरह का जो फलन होता है उसे हम एकाएकी फलन बोलते हैं। तो एकाएकी फलन किसे बोलते हैं, यदि इसको सेट बी को क्या बोलते हैं, सह डोमेन। यदि सह डोमेन के प्रत्येक तत्व का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में केवल एक ही हो तो उस तरह का जो फलन होता है उसे हम एकाएकी फलन बोलते हैं। चाहे ऐसे कह लीजिए कि सह डोमेन के एक तत्व का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में एक ही हो तो इस तरह का जो फलन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकाएकी फलन बोलते हैं। देखिए, इसका पूर्व प्रतिबिंब क गो है, एक गो, इसका क गो है, एक गो, इसका क गो है, एक गो, इसका क गो है, एक गो। यानी कि सह डोमेन का प्रत्येक तत्व का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में एक ही हो तो इस तरह का जो फलन होता है उसका नाम हम लोगों ने रखा है एकाएकी फलन। ठीक है ना। अब एक जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत काफी मायने रखेगा कि एकाएकी फलन कैसे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। एकाएकी फलन हम कैसे दिखाएंगे, तो दुई ठे तरीका है एकाएकी फलन दिखाने का। पहला तरीका क्या है, यदि हम मान लेते हैं दो तत्व बराबर नहीं है, माने क्या, x1 x2, यानी कि डोमेन के हम दो तत्व लेते हैं x1 और x2, आर्बिट्रेरी तत्व हैं, दो तत्व लेते हैं, ठीक है, जो बराबर न हो। और जब इनको हम बराबर न मानकर हम यह दिखा दें कि इनका प्रतिबिंब भी बराबर नहीं है, प्रतिबिंब भी बराबर नहीं है, तो वह जो फलन होगा वो क्या होगा, एकाएकी होगा। अच्छा है, इसका और एक तरीका है, दूसरा तरीका यह है कि हम प्रतिबिंब को बराबर माने और यह दिखा दें कि तत्व भी बराबर हैं। यदि प्रतिबिंब को हम बराबर मान रहे हैं और यह दिखा दें कि वो एलिमेंट भी बराबर हैं तो भी हमारा जो फलन होगा वो एकाएकी होगा। तो एकाएकी दिखाने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, यदि हम दो तत्व लेते हैं, किसका, डोमेन का दो तत्व लेते हैं, यानी x1 x2 बिलोंग इन क्या है, ए, डोमेन माने ए, डोमेन माने सेट ए का तत्व। तो हम क्या करेंगे, डोमेन के दो तत्व लिया जो बराबर नहीं है, हम यह दिखा दें कि प्रतिबिंब भी बराबर नहीं है, ठीक है, तब वो क्या होगा, एकाएकी। चाहे प्रतिबिंब को बराबर मानिए दो तत्वों के और दिखा दिए कि दोनों तत्व बराबर हैं तो वह फलन का हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। अब मैं आपको आगे बताना जा रहा हूं बहु एक फलन क्या होता है, ठीक है ना। बहु एक फलन, बहु
एक फलन, बहु एक फलन। ठीक है ना। आप सोच सकते हैं कि बहु एक फलन किसे कहते हैं। मैनी वन फंक्शन, फंक्शन कहिए चाहे मैपिंग कहिए, बात क्या हुआ, एक ही हुआ। ठीक है ना। तो मैनी वन मैपिंग किसे कहते हैं, बहु एक फलन किसे कहते हैं, बहु एक फलन। रुक। तो अब मैं बताने जा रहा हूं बहु एक फलन क्या होता है। जैसा कि नाम ही है बहु एक फलन। ठीक है। यानी कि मान लीजिए यफ जो है वह ए से बी में एक फलन है। यफ हमने एक फलन लिया है जो सेट ए से सेट बी में है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट मैं ले लेता हूं। ठीक है, 2 3 4 जो भी है, y1 y2 y3 y4। ठीक है। अब देख लीजिए, चलिए देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये मैंने लिया है। अब इसमें है क्या, इसमें सह डोमेन के एक तत्व का संबंध डोमेन के 2 तत्वों से है, या ये कह लीजिए इसका उल्टा कि डोमेन के 2 तत्व सह डोमेन के एक ही तत्व से जुड़े हैं। तो इस तरह का जो फलन होता है वह बहु एक फलन कहलाता है। तो बहु एक फलन किसे कहते हैं, यफ ए से बी में एक फलन है तो हम यफ को बहु एक फलन कहेंगे जब सह डोमेन के एक तत्व का संबंध डोमेन के 2 या 2 से अधिक तत्वों से हो। ठीक है, तब हम उस फलन को बहु एक फलन कहेंगे। या यदि यफ ए से बी में एक फलन हो, ठीक है ना, तो ए के 2 या 2 से अधिक तत्वों का संबंध, ठीक है, सह डोमेन के एक तत्व से हो, तो इस तरह का फलन क्या कहलाता है, बहु एक फलन कहलाता है। ठीक है। अब बहु एक फलन दिखाना है, हमें दिखाना है, तो हम क्या कहेंगे, कैसे दिखाएंगे कि वह बहु एक फलन है। तो क्या करेंगे, डोमेन का हम 2 तत्व लेंगे, डोमेन का हम 2 तत्व लेंगे। अब हम fx1 बराबर fx2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हल करेंगे। हल करने के बाद यदि x1 बराबर x2 अद्वितीय हल मिलता है, ठीक है, तो वह एक एक फलन होगा। और अद्वितीय हल नहीं मिलता है, इसका कोई हल मिलता है, तो वह बहु एक फलन होगा। क्या मैंने बताया, बहु एक फलन दिखाना है तो आप डोमेन का 2 तत्व लीजिए, fx1 बराबर fx2 रखिए और इसको हल कीजिए। यदि अद्वितीय हल मिलता है x1 बराबर x2 तो वह एकाकी होगा, अद्वितीय हल नहीं मिलता है तो वह एक बहु एक फलन होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक बार और मैं आपसे निवेदन करता है कि जो भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी हम लोग नई नई वीडियो बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।